लेकिन वो जानता था सिर्फ पैसे देकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर वांग हाओ लेसन नहीं सीखेगा तो फ्यूचर में फिर डूब जाएगा। इसलिए चेन फैन सीक्रेटली प्लान बनाना शुरू करता है। उसकी आंखों में कोल्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। ये इलीगल ऑनलाइन लोन कंपनीज कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। डायरेक्ट पुलिस रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा, पब्लिक ओपिनियन चाहिए। अब वो इंटरनेट स्ट्रेटेजी सोचने लगता है। वायरल एक्सपोजर, ऑनलाइन प्रेशर, सोशल मीडिया आउटरीच। अब उसका दिमाग सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, सिस्टम्स मैनिपुलेट करना भी सीख चुका था। फिर वो क्वाइटली वंग हाओ से बोलता है, 2 दिन कहीं मत जाना, स्कूल में ही रहना। वंग हाओ डरकर पूछता है, तू क्या करने वाला है? चेन फैन सिर्फ इतना बोलता है, पैसों का इंतजाम। कुछ देर बाद वो जू बिंग को मिलने बुलाता है, लेकिन ऑब्वियसली जू बिंग पूरी जेलस मोड में थी। लास्ट टाइम होटल नहीं गए और इस बार मुझे ऐसी जगह बुलाया है, तुम आखिर सोच क्या रहे हो? लेकिन चेन फैन अनयूजुअली सीरियस था। मेरे रूममेट की जिंदगी खराब होने वाली है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब पहली बार जू बिंग समझ जाती है ये मजाक वाली बात नहीं है। चेन फैन अब पूरी सिचुएशन को केयरफुली प्लान कर चुका था। उसने जुओ बिंग की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, हम कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं, अगर सिचुएशन खराब लगे तो तुरंत पुलिस को कॉल करना। जुओ बिंग इंस्टेंटली नर्वस हो जाती है, तुम लोग सच में हैंडल कर लोगे? लेकिन चेन फैन कैजुअली हंस देता है, फर्स्ट केस, थोड़ी पिटाई होगी बस। फिर उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो तुम बाहर मत आना, बस एविडेंस सेफ रखना। उधर वंग हाओ गिल्ट में डूबा हुआ था। उसने शुकेक्सिन द्वारा दिए गए पैसे की तरफ देखा, ये शुकेक्सिन ने भेजे हैं। पूरे डॉम में ऑकवर्ड साइलेंस छा गया, क्योंकि सब जानते थे जिस लड़की को उसने इग्नोर किया वही आखिरी समय में उसके साथ खड़ी हुई। चेन फैन धीरे से बोलता है, अब इंसान बनकर जीना, तूने उस लड़की को बहुत हर्ट किया है। बाकी लड़के भी अग्री करते हैं, ऐसी लड़की लाइफ में ब्लेसिंग होती है, अगर नहीं रखना तो हमें दे दे। वंग हाओ गुस्से में चिल्लाता है, गेट लॉस्ट, लेकिन उसकी आंखें ऑलरेडी गिल्ट से भरी हुई थीं। कुछ देर बाद तीनों उस इलीगल लोन गैंग से मिलने निकलते हैं। लोकेशन इंटेंशनली वहीं चुनी गई थी जहां जू बिंग सेफली फोटोज और वीडियोस ले सके। चेन फैन पहले ही पूरा एविडेंस प्लान कर चुका था। जैसे ही वो जगह पर पहुंचते हैं, सामने कुछ रफ लुकिंग आदमी खड़े दिखाई देते हैं। उनमें से एक कोल्ड आवाज में पूछता है, पैसे लाए हो? वंग हाओ फाइनली हिम्मत जुटाकर बोलता है, 10,000 बोरो किए थे, 9,000 मिले, एक हफ्ते में 40,000 कैसे बन गए? लेकिन अगले ही सेकंड सामने वाला आदमी उसे जोर से धक्का देता है। मैंने क्वेश्चन पूछा था। अब एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली डेंजरस हो जाता है। चेन फैन बीच में आ जाता है, ये मेरा भाई है, उसका डेट हम मिलकर सेटल करेंगे। लेकिन गैंग लीडर सार्कास्टिकली हंसता है, अब ये मामला सिर्फ उसका नहीं रहा, अब तुम लोगों का भी है। फिर सडनली अमाउंट डबल कर दिया जाता है, आज 40,000 नहीं 80,000 चाहिए। ये सुनते ही वांग हाओ का दिमाग सुन्न पड़ जाता है, एक हफ्ते में 80,000, दुनिया में ऐसा कौन सा लॉ है? लेकिन सामने वाला आदमी हंसते हुए बोलता है, मैं ही लॉ हूं। अब सिचुएशन पूरी तरह एक्सप्लोड होने वाली थी और पहली बार चेन फैन जेन्युइनली वायलेंट मूड में चला जाता है। वो धीरे से अपने दोस्तों से बोलता है, अगर फाइट हुई तो एक आदमी को टारगेट करके पूरा गिरा देना, हम यंग हैं, डरेंगे नहीं। उसकी आंखों में अब फियर नहीं था, प्योर डिटर्मिनेशन था। उधर दूसरी तरफ लोन गैंग भी शॉक था, क्योंकि यूजुअली कॉलेज किड्स रोते गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन ये तीनों लड़के फाइट करने को तैयार खड़े थे। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों साइड्स आमने सामने खड़ी रहीं। एटमॉस्फेयर इतना टेंस था कि कोई भी मोमेंट फाइट शुरू हो सकती थी। लेकिन आखिरकार गैंग वाले ओपनली अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि जुओ बिंग दूर से पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और चेन फैन जानबूझकर उन्हें प्रोवोक कर रहा था ताकि एविडेंस स्ट्रॉन्ग बने। आखिर में दोनों साइड्स पीछे हट जाती हैं, लेकिन जाते जाते गैंग लीडर वार्निंग देता है, ये खत्म नहीं हुआ है। चेन फैन कोल्ड एक्सप्रेशन में जवाब देता है, अब तुम्हारा गेम खत्म होगा। कुछ देर बाद तीनों फाइनली सेफ बाहर निकल आते हैं। जू बिंग तुरंत भागकर चेन फैन के पास आती है, तुम ठीक हो? उसकी आवाज जेन्युइनली कांप रही थी, क्योंकि अभी पहली बार उसने चेन फैन का वायलेंट साइड देखा था। लेकिन चेन फैन कामली बोलता है, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। उसी मोमेंट वांग हाओ की आंखें भर जाती हैं। वो धीरे से बोलता है, थैंक यू ब्रदर्स, लाइफ में सिर्फ तुम दोनों को ही अपना भाई मानूंगा, क्योंकि आज उसे फाइनली समझ आ चुका था रियल ब्रदर्स कौन होते हैं। उस रात तीनों सीधे बारबेक्यू शॉप पहुंचते हैं और एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली इमोशनल से क्रेजी में बदल जाता है। बॉस 2 केसेस बियर और पूरा बारबेक्यू मेन्यू ले आओ। बाकी लोग हंसने लगते हैं। ये आदमी फिर शो ऑफ मोड में आ गया, लेकिन आज किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आज की फाइट ने जेन्युइनली सब बदल दिया था। बियर खुलते ही वांग हाओ जोर से बोलता है, आज के बाद मेरी जिंदगी तुम लोगों की है। चैन फैन हंसते हुए बॉटल टकराता है, इतना ड्रामेटिक मत बन। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी फील हो रहा था आज की रात स्पेशल थी। कुछ देर बाद सबका अटेंशन फिर गो जियानलांग पर चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हेल्प करने आया ही नहीं था। बाकी लोग इरिटेट होकर बोलते हैं, वो इंसान नहीं है, ऐसे दोस्त किस काम के। लेकिन सरप्राइजिंगली चेन फैन उसे डिफेंड कर देता है, हर किसी को ब्रदर बनाना जरूरी नहीं, बस फ्यूचर में डिस्टेंस रखेंगे, जबरदस्ती कोई फैमिली नहीं बनता। ये सुनकर सब थोड़ा शांत हो जाते हैं। तभी जुओ बिंग अचानक टेबल पर आ बैठती है, जो खाना है ऑर्डर करो, आज मैं डाइट नहीं कर रही। बाकी लड़के इंस्टेंटली चीयर करने लगते हैं, लेकिन चेन फैन हंसते हुए बोलता है, बिल तुम भरोगी फिर। जुओ बिंग तुरंत बैग से वॉलेट
बजट निकालती है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अब पूरा टेबल लाफ्टर से भर जाता है, लेकिन उसी समय पीछे से एक फेमिलियर आवाज आती है, लेट नाइट स्नैक्स पर गए और मुझे बुलाया तक नहीं। सब पीछे मुड़कर देखते हैं। गुओ जियानलांग वो यूजुअल शमेलेस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था और अगले ही सेकंड पूरा टेबल सिमुल्टेनियसली चिल्ला पड़ता है, तुझे पता भी है आज हमने क्या झेला है। गो जियानलांग अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि सिचुएशन कितनी सीरियस थी। वांग हाओ फाइनली फट पड़ता है, हम ऑनलाइन लोन वालों से लड़कर आए हैं, तीनों को मार पड़ी है, अगर पुलिस टाइम पर नहीं आती तो आज हम शायद जिंदा नहीं होते। पूरी टेबल अचानक साइलेंट हो जाती है, क्योंकि पहली बार सब रियलाइज करते हैं कि सिचुएशन मजाक वाली नहीं थी। लेकिन गो जियानलांग फिर भी ऑकवर्ड डिफेंस देने लगता है, अगर बुलाते तो मैं भी आता। तभी वांग हाओ इंस्टेंटली चिल्ला पड़ता है, पहले बुलाया था, तू डर के मारे नहीं आया। अब गुओ जियानलांग पूरी तरह चुप हो जाता है, एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड होने लगता है। तभी चेन फैन बीच में बोलता है, बस करो, सब ड्रंक हैं, एक डॉर में रहते हैं, अगर कोई पसंद नहीं तो डिस्टेंस रखो, हर बात में वॉर करने की जरूरत नहीं। बाकी लोग धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, क्योंकि सच ये था आज के बाद उनकी प्रायोरिटीज बदल चुकी थी। लेकिन उसी रात चेन फैन सीक्रेटली अपने नेक्स्ट मूव पर काम शुरू कर चुका था। उसने ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन अकाउंट चलाने वाले एक आदमी से कांटेक्ट किया, मामला जितना बड़ा हो सके उतना अच्छा। सामने वाला आदमी इंस्टेंटली समझ गया ये ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट नहीं है। वो कैजुअली पूछता है, बजट कितना है? चेन फैन बिना एक्सप्रेशन बदले बोलता है, 40,000। अब सामने वाला जेन्युइनली शॉक हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स 4,000 तक सोचते हैं, 40,000 नहीं। लेकिन चेन फैन बिल्कुल काम था, टॉपिक एक्सप्लोसिव है, बस इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा दो, बाकी लोग खुद आग फैलाएंगे। अब वो सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करना भी सीख चुका था। डील तुरंत फाइनलाइज हो जाती है, 20,000 डिपॉजिट। बाकी वर्क कंप्लीट होने के बाद अब इलीगल लोन कंपनी ऑफिशियली टारगेट बन चुकी थी। उधर दूसरी तरफ चेन फन रात को अपार्टमेंट वापस लौटता है। डोर खुलते ही सुरुजेन इंस्टेंटली उठकर बैठ जाती है। लिटिल ब्रदर इतनी देर से आए? उसकी आवाज स्ट्रेंजली घर जैसी फील दे रही थी। चेन फन कैजुअली जवाब देता है, कुछ काम था। लेकिन सुरुजेन क्लियरली बोर्ड थी, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड होकर पूरे दिन अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। फिर सडनली वो ऑकवर्डली पूछती है, मैं लॉन्ड्री कर दूं या खाना बना दूं? चेन फैन सस्पिशियस नजरों से उसे देखता है, तुम खाना बना सकती हो। ऑनेस्टली उसे विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वो बोल देता है, ठीक है ट्राई कर लो। कुछ देर बाद जब चेन फैन वापस आता है तो टेबल पर खाना रेडी था और सरप्राइजिंगली स्मेल जेन्युइनली अच्छी थी। अब वो पहली बार रियलाइज करता है सुरुजेन सिर्फ प्रिटी फेस नहीं है। खाना खाते समय चेन फैन कैजुअली पूछता है, तुम्हें जॉब से निकाला क्यों गया? लेकिन सुरुजेन तुरंत टॉपिक अवॉइड कर देती है, अनोइंग बात है, छोड़ो। फिर चेन फैन पूछता है, पहले क्या करती थी? बैंक। ये सुनते ही चेन फैन इंस्टेंटली इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि अब उसके दिमाग में नया आइडिया आया था। उसे ट्रेडिंग असिस्टेंट चाहिए था, कोई ऐसा जो फाइनेंस समझता हो और ट्रस्टवर्दी हो। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो अचानक पूछता है, तुमने स्टॉक्स ट्रेड किए हैं? सुरुजन कामली सिर हिलाती है, बैंक में ट्रेनिंग हुई थी। अब चेन फैन की आंखें चमक उठती हैं, अगर मैं तुम्हें जॉब दूं तो सैलरी कितनी लोगी? सुरुजन कंफ्यूज्ड हो जाती है, कैसी जॉब? चेन फैन कैजुअली बोलता है, मेरे स्टॉक्स मैनेज करोगी, 4 आवर्स अ डे, 5 डेज अ वीक, यहीं रहोगी। अब सुरुजन लिटरली फ्रीज हो जाती है, क्योंकि ये ऑफर अनरियल लग रहा था। फिर सबसे शॉकिंग लाइन आती है, 20,000 पर मंथ। सुरुजन की आंखें फैल जाती हैं। व्हाट? उसकी प्रीवियस बैंक सैलरी बेयरली 6,000 से 10,000 थी और यहाँ 4 घंटे काम, 5 दिन, फूड प्लस एकोमोडेशन फ्री। ये लिटरली ड्रीम जॉब था। लेकिन चेन फैन का एक्सप्रेशन सडनली सीरियस हो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होगा, यहाँ क्या काम करती हो किसी को नहीं बताओगी और अपार्टमेंट में कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। अब सुरुजन को पहली बार एहसास होता है ये ऑर्डिनरी स्टॉक ट्रेडिंग नहीं है, कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बिना ही बोल देती है, आई एग्री, क्योंकि उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी लाइफ चेंजिंग थी। उस रात सुरुजन सीक्रेटली एक्साइटेड थी, 4 घंटे काम, 20,000 सैलरी, फ्री स्टे, ये तो वर्कर्स का हेवन है। लेकिन अगले ही सेकंड उसके दिमाग में ऑकवर्ड थॉट आता है, वेट, क्या इस लिटिल ब्रदर के इंटेंशंस वियर्ड तो नहीं? फिर वो क्वाइटली चेन फैन को ऑब्जर्व करती है, लेकिन सरप्राइजिंगली चेन फैन जेन्युइनली अनइंटरेस्टेड लग रहा था। उसका पूरा फोकस सिर्फ चार्ट्स और मार्केट डेटा पर था। अब सुरुजन फाइनली समझने लगती है ये लड़का नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, उसकी आंखों में वही ऑब्सेशन था जो टॉप ट्रेडर्स में होता है, और अगर उसे यहाँ सर्वाइव करना है तो उसे जल्दी से जल्दी स्टॉक मार्केट नॉलेज ब्रश अप करनी होगी। सुरंजेन अब पूरी सीरियसनेस से काम करने लगी थी। उसने ऑनलाइन लोन स्कैंडल की सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करके इंटरनेट पर फैलानी शुरू कर दी। ये ऑनलाइन लोन्स प्योर स्कैम है, इन्हें एक्सपोज करना जरूरी है। अब पब्लिक ओपिनियन लिटरली एक्सप्लोड होने लगी थी। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट्स वायरल हो रहे थे और प्रेशर इतना बढ़ गया कि अथॉरिटीज को ऑफिशियली एक्शन लेना पड़ा। कुछ दिनों बाद स्कूल और लोकल अथॉरिटीज ने चेन फैन और उसके दोस्तों को बुलाया। आप लोगों ने करेज दिखाया है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन आपको कमेंड करना चाहता है। लेकिन चेन फैन तुरंत मना कर देता है,
पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, बस इलीगल ऑनलाइन लोन्स पूरी तरह खत्म होने चाहिए, बाकी अवार्ड्स मीनिंगलेस हैं। अब ऑफिसर्स भी समझ गए ये लड़का फेम के पीछे नहीं भाग रहा। और सच में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला लोन गैंग के मेंबर्स पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले लोग थे। इस बार उन्हें कम से कम 10 साल की सजा मिलने वाली थी। अब फाइनली वांग हाओ जेन्युइनली सेफ था। उस रात वांग हाओ क्वाइटली बोला, हम पहले बहुत ग्रीडी हो गए थे, क्विक मनी के पीछे भाग रहे थे। फिर वो शू केक्सिन की तरफ देखते हुए धीरे से मुस्कुराता है, स्टॉक से ज्यादा रिलायबल तुम हो। अब फाइनली वो मैच्योर होने लगा था। कुछ देर बाद पब्लिक ओपिनियन अकाउंट वाला आदमी बाकी पेमेंट लेने आता है। गुड जॉब। चेन फैन उसे रिमेनिंग 20,000 दे देता है। वो आदमी इंप्रेस्ड होकर बोलता है, तुम बहुत एफिशिएंट हो, फ्यूचर में भी ऐसा काम तो सीधे मेरे पास आना। अब चेन फैन का नेटवर्क भी बढ़ने लगा था, लेकिन उसी समय उसका पूरा फोकस फिर मार्केट पर चला जाता है। अब जाओ रियल एस्टेट से निकलने का टाइम है। उसकी आंखें चार्ट्स पर लॉक थीं। कल की विजन उसे साफ दिखाई दे चुकी थी। बिग प्लेयर्स कल प्राइस ऊपर पुश करेंगे, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स पर डंप और उसके बाद कोलैप्स। इसलिए आज परफेक्ट एग्जिट टाइमिंग थी। सुरुजैन पहली बार उसके साथ लाइव ट्रेडिंग देखने बैठती है और अगले ही मोमेंट वो लिटरली शॉक में चली जाती है, क्योंकि चेन फैन का कैपिटल अमाउंट देखकर उसकी सांस रुक जाती है। ओ माय गॉड, इतना पैसा! अब उसे समझ आता है ये लड़का कोई नॉर्मल रिटेल ट्रेडर नहीं है। और फिर चेन फैन सीधे मैसिव सेल ऑर्डर्स डालना शुरू कर देता है। पूरे मार्केट में इंस्टेंटली केओस फैल जाता है। उधर जाओ ग्रुप हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी एटमॉस्फेयर बन चुका था। बिग फंड्स निकल रहे हैं, प्राइस गिर रही है, चेयरमैन को तुरंत बुलाओ। अब जाओ गोवे जेन्युइनली पैनिक में था, क्योंकि ये उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। उन्होंने ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेशन कर रखा था। आज सेल ऑफ नहीं होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी ये थी उनका सामना किसी नॉर्मल इन्वेस्टर से नहीं था। चेन फैन फ्यूचर देखकर पहले ही निकल चुका था। अब जाओ गोवे गुस्से में चिल्लाने लगता है, कौन है पीछे, किसने मेरे प्लान में इंटरफियर किया? लेकिन कोई आंसर नहीं था, क्योंकि ऑफिशियली ये सिर्फ अनोनिमस मार्केट एक्टिविटी लग रही थी। उधर चेन फैन कामली प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा था। इनफ, अब लेवरेज हटाएंगे, इन्वेस्टमेंट स्प्रेड करेंगे, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों खेलेंगे। अब वो ग्रीड से थोड़ा मैच्योर हो रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था जितना बड़ा पैसा उतना डेंजरस गेम। कुछ देर बाद वो सुरुजन को एडवांस सैलरी देता है। ये अगले महीने की सैलरी एडवांस है। सुरुजन इंस्टेंटली इमोशनल हो जाती है, अब से मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ। लेकिन अगले ही सेकंड चेन फैन पैनिक मोड में चला जाता है। नो, ऐसी बातें मत करो, क्योंकि उसके दिमाग में तुरंत एक डेंजरस सिनारियो आता है। अगर ये गर्लफ्रेंड बन गई तो मेरा पैसा कंट्रोल करेगी और प्रॉपर काम नहीं करेगी। अब वो जेन्युइनली बिजनेस माइंडेड मॉन्स्टर बनता जा रहा था। सुरुजन फ्रस्ट्रेटेड होकर पिलो पकड़ लेती है। ये कैसा आदमी है, इतना हैंग करके छोड़ देता है। लेकिन फिर उसे अचानक रियलाइजेशन होता है चेन फैन उससे दूरी इसीलिए मेंटेन कर रहा है क्योंकि वो इमोशंस और मनी को मिक्स नहीं करना चाहता। उधर दूसरी तरफ चेन फैन फाइनली जो बिंग को कॉल करता है, चलो बाहर चलते हैं। लेकिन जो बिंग हेल्पलेसली बोलती है, टुनाइट क्लास है। चेन फैन हंस देता है, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद मिलियनेयर सेलिब्रेशन करेंगे। अब पहली बार वो ओपनली अपने फ्यूचर की बातें करने लगता है। समर वेकेशन में घर जाऊंगा, पेरेंट्स की जिंदगी इंप्रूव करनी है। उसकी आवाज में जेन्युइन इमोशन था, क्योंकि इतने पैसे कमाने के बाद भी उसका सबसे बड़ा गोल फैमिली ही था। उधर जाओ लिनलिन भी सिचुएशन एनालाइज कर रही थी। वो अब ऑफिशियली कंपनी मैटर्स में इन्वॉल्व होने लगी थी और सरप्राइजिंगली उसने तुरंत प्रॉब्लम समझ ली। मेजर प्लेयर इतनी वायलेंटली सेल नहीं करेगा, मतलब किसी ने उन्हें ट्रिक किया है। अब पहली बार उसे एहसास होने लगा था मार्केट में कोई हिडन मॉन्स्टर मौजूद है। फिर वो अपने फादर को स्ट्रेटेजी सजेस्ट करती है, स्टॉक स्प्लिट करो, ट्रेडिंग हॉल्ट अप्लाई करो, प्राइस लोअर करके रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करो। उसके फादर जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो जाते हैं। गुड, एग्जैक्टली यही करना चाहिए। अब जाओ लिनलिन धीरे धीरे फ्यूचर सीईओ मोड में एंटर कर रही थी, लेकिन जाते जाते उसके फादर कैजुअली एक वार्निंग देते हैं, और स्कूल में डेटिंग मत करना। ये सुनते ही जाओ लिनलिन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि उसी मोमेंट उसके दिमाग में अनअवेयरली चेन फैन का चेहरा फ्लैश हो जाता है। जो लिनलिन के फादर अभी भी फ्यूचर प्लानिंग मोड में थे। फ्यूचर में फैमिली तुम्हारे लिए सूटेबल मैच ढूंढ लेगी। लेकिन जाओ लिनलिन इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो जाती है। डैड, कैसी बातें कर रहे हो? कॉलेज में कौन डेटिंग करता है? तभी उसकी माँ टीजिंग स्माइल के साथ बोलती है, हमारी लिनलिन डेटिंग कर रही है क्या? कौन सा लड़का है? घर लेकर आओ जरा। अब जो लिनलिन का चेहरा विजिबल लाल हो जाता है, क्योंकि उसी मोमेंट उसके दिमाग में अननोइंगली चेन फैन का चेहरा फ्लैश हो जाता है। उधर दूसरी तरफ चेन फैन पूरी एक्साइटेड एनर्जी में ज़ुओबिंग के साथ घूम रहा था। ये बैग कैसा है? वॉच पसंद है, फोन चाहिए। लेकिन ज़ुओबिंग इंस्टेंटली सस्पिशियस हो जाती है। आज इतने स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हो? सीधे बोलो, क्या चाहिए? चेन फैन ऑकवर्ड स्माइल देता है। आज प्रॉफिट हुआ तो खुशी शेयर करनी थी। लेकिन जैसे ही वो प्राउडली बोलता है 20,000 प्रॉफिट,
जो बिंग तुरंत हंस पड़ती है। 20,000? मेरे डैड एक एंटिक डील में लाइफ टाइम लिविंग निकाल देते हैं। फिर वो उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलती है, थोड़ी एम्बिशन रखो। कुछ हजार यूएन में इतना खुश फ्यूचर हस्बैंड ऐसे सक्सेसफुल कैसे बनेगा? फिर अचानक उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। और याद रखना, डैड की हेल्प करो तो 1 लाख से कम मत लेना। अब चेन फैन अंदर ही अंदर स्माइल करता है, क्योंकि उसे साफ समझ आ चुका था ये लड़की जेन्युइनली उससे प्यार करती है, उसे उसके पैसे से फर्क नहीं पड़ता। फिर दोनों कैजुअली फ्यूचर की बातें करने लगते हैं। मूवी चलते हैं, शॉपिंग। फिर अचानक जो बिंग टीजिंग स्माइल के साथ बोलती है, या आज रात स्कूल वापस ना जाए। चैन फैन इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड जो बिंग वार्निंग दे देती है, टच नहीं करना। चैन फैन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है क्यों, और फिर उसे रियलाइजेशन होता है, ओह आज रॉन्ग टाइमिंग है। कुछ देर बाद दोनों रोड पर स्लोली वॉक कर रहे थे, तभी जूबिन क्वाइटली पूछती है, चेंग फैन तुम्हारा ड्रीम क्या है? चे फैन बिना सोचे जवाब देता है, बहुत बहुत पैसा कमाना, और फिर और ज्यादा पैसा कमाना। अब जोबिंग उसे सस्पिशियसली देखती है, झूठ बोल रहे हो, इतना पैसा सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं चाहिए। फिर वो सॉफ्टली बोलती है, मुझे लगता है तुम बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो। ये सुनकर पहली बार चैन फैन जेन्युइनली सीरियस हो जाता है। तुम नहीं समझोगी, मेरा फैमिली बहुत गरीब है, विलेज लाइफ कितनी हार्ड होती है। उसकी आवाज में पहली बार डीप इमोशन था। अब जोबिंग क्वाइटली उसका हाथ पकड़ लेती है, समर वेकेशन में मुझे वहां ले चलना। चेनफान हल्का हंसता है, कुछ क्लासमेट्स भी साथ ले आऊंगा, कवर मिल जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो ऑलरेडी पैनिक कर रहा था। पेरेंट्स को कैसे समझाऊंगा कि उनका बेटा मिलियनेयर बन चुका है? उधर अपार्टमेंट में सुरुजन अभी भी पूरी मेहनत से स्टॉक रिसर्च कर रही थी। चेन फैन रात के बीच में वापस आता है और देखता है कि वो अभी तक जाग रही है। सो जाओ। लेकिन सुरुजन इंस्टेंटली सिर हिलाती है, बॉस ओवर टाइम कर रहा है और मैं सो जाऊं, 20,000 सैलरी फ्री में नहीं लूंगी। अब चैन फैन सीक्रेटली इंप्रेस्ड हो जाता है। फिर वो उसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझाने लगता है, ये ब्लू चिप लॉन्ग टर्म है, ये दो चाइनेक्स स्मॉल कैप कल बाय करना, एंट्री पॉइंट्स मार्क किए हैं। अब सुरुजन जेन्युइनली शॉक थी, क्योंकि चैन फैन हर स्टॉक को इतनी कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन कर रहा था जैसे फ्यूचर ऑलरेडी जानता हो। कुछ देर बाद चेन फैन कैजुअली बोलता है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफा पर सो जाऊंगा। लेकिन सुरुजन इंस्टेंटली मना कर देती है, बॉस सोफा पर सोए और मैं बेड पर, ये अनफेयर है। फिर ऑकवर्ड साइलेंस के बाद वो धीरे से बोलती है, बेड बड़ा है, 2 लोग आराम से सो सकते हैं। अब चेन फैन का पूरा बॉडी स्टिफ हो जाता है, नो इम्पॉसिबल, पहली बार मेरी गर्लफ्रेंड के लिए रिजर्व्ड है। ये सुनते ही सुरुजन सीक्रेटली डिसअपॉइंटेड हो जाती है, लेकिन उसी समय उसे वियर्ड रिस्पेक्ट भी फील होता है, क्योंकि पहली बार उसने ऐसा लड़का देखा था जो जेन्युइनली बाउंड्रीज रखता हो। मीनवाइल गो जनलियांग ऑफिशियली डॉर्म छोड़कर मूव आउट कर चुका था। अब ग्रुप कंप्लीटली अलग हो चुका था और चेन फैन क्वाइटली समझ चुका था, कुछ लोग कभी सेम सर्कल में फिट नहीं होते। अब उसका पूरा फोकस नेक्स्ट स्टेज पर था। विद सुरुजन हैंडलिंग ट्रेडिंग, उसके हाथ फाइनली फ्री हो चुके थे। अब वो सिर्फ खुद रिच नहीं बनना चाहता था, वो अपने ब्रदर्स को भी ऊपर उठाना चाहता था। इसलिए एक दिन वो सीधे वांग हाओ और बाकी दोस्तों से पूछता है, बिजनेस शुरू करना है? बाकी दोनों इंस्टेंटली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, स्टॉक से बेटर क्या बिजनेस होगा? लेकिन चेन फैन एक्साइटेड था, तुम लोग लेट नाइट स्नैक्स इतने पसंद करते हो तो अपना नाइट फूड ब्रांड क्यों नहीं खोलते? अब दोनों जेन्युइनली इंटरेस्टेड होने लगते हैं। वांग हाओ कॉशियसली बोलता है, लेकिन कैपिटल? चेन फैन कैजुअली जवाब देता है, इन्वेस्टर्स मैं ढूंढूंगा, तुम लोग बस काम संभालो। लेकिन बाकी लोग अब भी डाउटफुल थे, मतलब हम किसी और के लिए काम करेंगे। चेन फैन इंस्टेंटली इरिटेट हो जाता है, क्विक मनी चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करनी, ऐसे कैसे चलेगा? फिर वांग हाओ क्वाइटली बोलता है, मेरा गोल सिंपल है, बस 1 साल की ट्यूशन निकालनी है, फैमिली का बर्डन कम करना है। अब चेन फैन अचानक साइलेंस में चला जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है हर इंसान उसकी तरह ह्यूज ड्रीम्स नहीं देखता, कुछ लोग सिर्फ सर्वाइवल चाहते हैं। लेकिन फिर भी वो फाइनली हाथ बढ़ाकर बोलता है, तो इसे लाइफ एक्सपीरियंस समझकर कर लो, सिंपल येस और नो। अब दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार फील हो रहा था चेन फैन उनसे बहुत आगे निकल चुका है।